हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो पहले अभी हम लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का बहुत सारा वैकेंसी आया है, एसएससी का वैकेंसी आते रहता है। अभी इसमें बहुत सारा यूनिट डिजिट से क्वेश्चन रहता है, एक दो तो यूनिट डिजिट से रहता ही रहता है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को यूनिट डिजिट को समझेंगे। यूनिट डिजिट को समझने के लिए पहले हमको यहाँ ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। तो क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। तो इसका क्वेश्चन का हम लोग को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी से अंक से मतलब नहीं है, ना दहाई से मतलब है, ना हमको सैकड़ा से मतलब है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या मतलब है? तो क्वेश्चन में हमको मतलब है सिर्फ इसके इकाई अंक से। ठीक है, तो इकाई अंक देखेंगे। चलिए अब इसका थ्योरी पार्ट तो कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है थ्योरी पार्ट, और आगे भी हम कराएंगे। अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, पूछा है कि ये नंबर है और पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक निकालिए। नंबर दिया हुआ है कि 324 गुना 389 गुना 948 गुना 872 है। कह रहा है कि इसका इकाई अंक आप निकाल के बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या बोले हैं कि इसका इकाई अंक ही पकड़ेंगे। ठीक है, इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक पकड़ेंगे। तो इसका 4 ले लिए, इसका 9 लिए, तो 9 चौक कितना होता है? 36। 36 का क्या हो गया? इकाई अंक 6। फिर यहाँ ले लीजिए इसको, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक कितना हुआ? 6। फिर 6 में 6 से गुना किए तो क्या हुआ? 36, और 36 का इकाई अंक कितना हो गया? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 6 इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है कि 348 गुना 712 गुना 82 स्टार, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। ठीक है, 348 गुना 712 गुना 800, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ हो सकता है स्टार के स्थान पर, कि गुणनफल में कह रहा है कि इकाई अंक 2 है। मतलब यहाँ x का इकाई अंक दे दिया है कि इस नंबर के गुणनफल में इकाई अंक जो आएगा वो 2 आएगा। तो स्टार का मान क्या होगा? यहाँ जो स्टार है इसके जगह पे क्या आएगा? आखिर यहाँ पे जो स्टार है इसके जगह पे आएगा क्या? इस प्लेस पे क्या आएगा भाई? तो बोला है कि इकाई अंक आपका 2 है, तो सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए। तो 8 दूना ये कितना हो गया? 16। ये 8 और ये 2 को गुना किया था 16, तो इकाई अंक निकला 6। क्या इकाई अंक निकला? 6 निकला। 6 गुना यहाँ हो जाएगा स्टार। स्टार अब बराबर कितना आना है? इकाई अंक 2। कितना आना है? 2। अब यहाँ देखिए 2 कब आएगा? 2 कब आएगा? जब अगर हम इकाई अंक क्या लाना है इसका? 2। यहाँ हुआ 8 दूना 16, 16 का होता है 6, 6 गुना इकाई अंक के यहाँ पे यहाँ स्टार कर दिए। अब कह रहा है कि 2 आएगा कब इकाई अंक? तो अगर हम 6 में कितना से गुना करें? तो 6 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 9, 6 चौ कितना होता है? 24, इकाई अंक कितना आता है? 4। और अगर हम 6 में 9 से गुना करते हैं तो 9 छक 54, इकाई अंक कितना आता है? 4। हमको इकाई अंक लाना कितना है? 2 लाना है। 2 लाना है तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, और 7 छक 42 करेंगे तो भी इकाई अंक 2 आएगा। यहाँ अगर 2 से गुना करते हैं 6 दूना 12 2 आ रहा है, 4 से गुना करते हैं 6 24, यहाँ अंक इकाई अंक 4 आ जा रहा है। यहाँ गुना करते हैं तो 6 5 30, इकाई अंक 0 आ रहा है। अगर यहाँ 2 रख के गुना करते हैं तो 6 दूना इकाई अंक 2 आ रहा है। तो इसमें से एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, इसमें से एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, इसमें भी चेंज हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट आपका सही आंसर हुआ क्या? कि 8 दूना 16, यहाँ 6 गुना इसके स्तर पर स्टार आ गया और यहाँ इकाई अंक 2 आ रहा है। तो अगर हम 6 में यहाँ स्टार के जगह पे 2 कर देते हैं तो आ रहा है 12, यानी इकाई अंक 2 आया। अगर हम 6 में कितना 7 से गुना कर देते हैं 7, तो 7 छक 42, ये भी क्या रहा है? इकाई अंक 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि 343 343 गुना 742 गुना 35 और स्टार दिया हुआ है। इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? अगर इकाई अंक पूछ रहा है कि 2 है, इकाई अंक दिया हुआ है, तो इस स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ से तो 3 आ गया, इसका यहाँ इकाई अंक हुआ 3, इसका 2, तो 3 दूना कितना हो गया? 6। 6 गुना यहाँ हो गया क्या चीज? स्टार। स्टार के स्थान पर इकाई अंक कितना आ रहा है? 2। तो वही क्वेश्चन है, फिर सिर्फ यहाँ 6 आ रहा है, तो यहाँ क्या रखना होगा? 2 रखेंगे तो 6 दूना कितना आ गया? 12, तो इकाई अंक 2 आ गया।
और यहाँ 7 भी रखेंगे तो 7 छक 42, मतलब इकाई अंक कितना आया, 2 ही आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 167 गुना 2183 गुना 497 गुना 839 गुना 235 गुना 111 गुना 239 गुना 251 गुना 563 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक पूछा है क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा 7 3 7 9 5, और यहाँ इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, फिर इसमें 9 आ गया, फिर इसमें 5 आ गया, फिर इसमें 1 आ गया, फिर इसमें 9 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर यहाँ क्या आ गया 3। तो याद रखिएगा कि कोई भी जब 5 से हम लोग गुना कर देते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आता है, 5 आता है। जैसे अगर हम मान लीजिए इकाई अंक यहाँ अगर हम 7 कर देते हैं, गुना 3, यहाँ कितना 5, तो 7 3 21, मतलब यहाँ से आया 1, 1 गुना 5 मिलकर क्या हो जाएगा 5। तो नंबर में कहीं भी 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जैसे 5 से गुना होगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आप ऐसे करके देख सकते हैं, 7 3 21, तो 1 आया, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 7 63, 63 तो 3 हो जाएगा, फिर 5 3 15 तो 5 आ गया, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 में 9 से गुना कर देंगे तो 45, 5 ही रहेगा, फिर 5 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, फिर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, तो 5 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में से बता रहा है। तो अच्छा ही बताइए आप कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक उसी तरह चलेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर हम यहाँ पे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चलते हैं, देखिए कि स्क्वायर क्या आ रहा है, तो 4 आता है, 4 यहाँ आ रहा है, 9 आता है और 6 आता है। देखिए इकाई अंक पर 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 6 भी आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है, तो 8 नहीं होता है। क्या होता है 8 नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है। ठीक है, 2 भी नहीं होता है। तो ये सब नंबर है जो उसका पूर्ण वर्ग इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया 8। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताना है आपको। ठीक है, योग का क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्या तो कितना से स्टार्ट होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 जाएगा कहाँ तक 110 तक, क्योंकि प्रथम 111 बोला है तो 0 लगाएंगे, इधर 110 हो गया, यहाँ 111 हो गया। अब इसका जोड़ का जो फॉर्मूला होता है, योग करने का फॉर्मूला होता है क्या, n × n + 1/2। ठीक है, प्रथम 1 से लेके 111 पदों तक का जोड़ का योग जो है n टर्म तक के योग करने के लिए, ठीक है, क्या कर लगाते हैं फॉर्मूला n × n + 1/2। अब n इसमें 110 गुना ये हो जाएगा 111 बटा में कितना 2। ठीक है 2। अब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 55 बार में, कितना होगा 55 बार में, 55 गुना कितना होगा 111। ठीक, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 3 गुना 38 गुना 537 गुना 1256 का इकाई अंक बताइए। क्या बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। तो अगर हम यहाँ 3 गुना करेंगे तो 3 गुना 8 24 इकाई अंक 4, 4 गुना 7 28 इकाई अंक 8, 8 6 कितना 48, 48 का इकाई अंक कितना 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि 433 गुना 456 × 43n का इकाई अंक अगर n + 2 है, क्या है, कह रहा है कि इकाई अंक अगर इसका n + 2 है तो तब n का मान क्या होगा। अगर इकाई अंक इसका इस संख्या से 2 ज्यादा है, इसका अगर इकाई अंक इसका इसके इस संख्या से क्या बोला है कि 2 ज्यादा है, तो यहाँ n के स्थान पर आएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ 3 है तो 3 को गुना करते हैं कितना से 6 से, तो कितना इकाई अंक आ गया 8, कितना 8। अब 8 गुना इसमें अगर हम n से करते हैं तो इसका इकाई अंक आता है n + 2, यही आना चाहिए।
ठीक है। 8 में अगर हम इतना से गुना करते हैं तो n+2 आना चाहिए, ठीक है। हैं 2 तो यहाँ क्या आना चाहिए 4, 8 दूना 16 कर दिए, इतना कर दिया 8 दूना 16 तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। 8 दूना कितना हो गया 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, ये हो जाएगा कितना देखिए 6 2 8 बन रहा है। अगर और यहाँ देखिए 2 2 4 बन रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 8 3 24, 3 2 कितना बन रहा है 5 बन रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो 8 6 48, तो यहाँ क्या बन रहा है देखो, यहाँ 6 रखने पर बन रहा है कि अगर 8 6 कितना हो जाए 48, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ ये वाला नंबर 6 रखते हैं तो 6 2 कितना आ रहा है 8, मतलब बराबर आ रहा है 8, यहाँ भी बराबर आ रहा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 रहने पर हुआ है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 6 न। से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 628 + 493 + 589 का इकाई अंक निकालिए। तो यहाँ इकाई अंक निकालना होता है हमको, इकाई अंक से मतलब है तो और से मतलब ही नहीं है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 और 9 + 1 10, तो 10 इकाई अंक कितना आ गया 0, इसका करेक्ट आंसर हो गया कि 0। अगला क्वेश्चन में 10 नंबर 23 83 - 16 89 का इकाई अंक कितना होगा, तो यहाँ कितना होगा 3, 3 में से क्या जाएगा 9 जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करना है सीधे 13, 13 में से 9 घटा देना है, आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यूनिट डिजिट का अभी हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं और ये वीडियो लेक्चर जो है एपिसोड 1 हो गया ये, ठीक है। क्लास कौन हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया या यूनिट डिजिट का। इसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट का धीरे धीरे पूरा सीरीज लाएंगे, यूनिट डिजिट पूरा खत्म करेंगे, 3 पार्ट में हो या 4 पार्ट में हो, यूनिट डिजिट जो है पूरा खत्म करेंगे। अभी 10 क्वेश्चन हुआ है आपका, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद अभी हम साइक्लिसिटी पर लाएंगे, इसका बार बार साइक होता है, पावर के फॉर्म वाला बताएंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका नेक्स्ट एपिसोड जो आए आप तक पहुंच जाए, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।